हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। आज की इस वीडियो में हम एक मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम सिविल जज की वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र जुडिशरी के द्वारा यानी कि महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा निकाली गई है। महाराष्ट्र ने सिविल जज की वैकेंसीज निकाली हैं। टोटल 131 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई हैं और इसमें इन्होंने 2024 में जो फॉर्म भरे गए थे उसकी भी डेट अनाउंस कर दी है पेपर की, और जो 2025 में जुडिशरी होने वाली है उसकी भी डेट अनाउंस कर दी है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये थोड़ा सा महाराष्ट्रियन यानी कि मराठी लैंग्वेज में है, आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा, लेकिन आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे और इसका जो सिलेबस रहने वाला है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप एक लॉ फ्रेशर हैं, एक लॉ ग्रेजुएट हैं, एक जुडिशियल एस्पिरेंट हैं, एक एडवोकेट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की वैकेंसी हो, किसी जुडिशरी की वैकेंसी हो या फिर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की लीगल एडवाइजर की पोस्ट हो, तो उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। तो इन्होंने ये जो पहली जो पोस्ट अनाउंस करी है, ये वो वाली पोस्ट है जो 2024 यानी कि देखिए ये हिंदी में इन्होंने लिखा है, इनकी लैंग्वेज है न्यायाधीश दंड अधिकारी प्रथम वर्ग यानी कि सिविल जज की वैकेंसीज हैं इसमें। और इन्होंने जो पोस्ट अनाउंस करी थी वो दिसंबर 2000 मतलब अभी इन्होंने फॉर्म भरवा लिए थे 2024 में। और जो इनकी प्री की परीक्षा रहने वाली यानी कि प्री का जो पेपर रहने वाला है, इन्होंने इधर डेट दे रखी है 16 मार्च 2024। यानी कि जो फॉर्म 2024 में भरवा लिए गए हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये फॉर्म ऑलरेडी भरे जा चुके हैं। जिन भी बच्चों ने भर दिए हैं, जिन भी कैंडिडेट्स ने भर दिए हैं, उनके एग्जाम की डेट आ गई है। और इसमें जो इनकी प्री की डेट है वो 16 मार्च 2025 रहने वाली है। फिर इन्होंने आगे मेंस की डेट भी अनाउंस कर दी है। तो जो उनकी मेंस की डेट रहेगी वो 13 सितंबर ये रही 13 सितंबर 2025 रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट्स 2024 का फॉर्म भर चुके हैं, उनकी प्री की डेट 16 मार्च 2025 है और उनकी मेंस की डेट 13 सितंबर 2025 रहने वाली है। और साथ ही में इन्होंने उन कैंडिडेट्स की भी डेट अनाउंस कर दी है जो कि अभी 2025 में अनाउंस एग्जाम देंगे। यानी कि इन्होंने 2024 की वैकेंसी निकाली, उसका तो नेक्स्ट ईयर एग्जाम है ही, लेकिन 2025 की भी जो वैकेंसी आई है, अभी इनका नोटिफिकेशन नहीं आया है, वो नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद फॉर्म भरे जाएंगे। आप लोग मिक्सअप बिल्कुल भी नहीं होइएगा। 2025 की वैकेंसी अभी नहीं आई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है ये भी नहीं पता चला है। इन्होंने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए जो टेंटेटिव डेट है आपकी प्री की, वो अनाउंस कर दी है। तो इन्होंने जो आपकी डेट अनाउंस करी है प्री की 2025 वालों के लिए, जो कि अभी फॉर्म भरेंगे और आगे अभी वैकेंसी आएगी, उसका नोटिफिकेशन आएगा, आपको हमारे चैनल पर तुरंत पता चल जाएगा उस चीज का। तो जो उनका एग्जाम रहेगा वो 12 अक्टूबर को उनका प्री रहने वाला है, जो कि अभी टेंटेटिव डेट है, अभी बदल सकती है। उनका 12 अक्टूबर को एग्जाम रहने वाला है। तो इन्होंने 2025 वालों के लिए भी ये सहूलियत कर दी कि आप लोग अपनी आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो एग्जाम है ये एमपीएससी यानी कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन करवाती है। इन्होंने इसमें पेपर का पैटर्न बता रखा है कि आपके मतलब पेपर के मतलब किस फॉर्म में होते हैं। आपका पहले प्री होता है, फिर आपका मेंस होता है, फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। और फिर इसमें सबसे बड़ी बात रहती है कि लैंग्वेज बैरियर आपका क्या रहने वाला है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपके मन में उठता है कि दूसरे स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हाँ, इसमें दूसरे स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं वहां तक, क्योंकि जो प्री का पेपर होता है उसमें आप इंग्लिश मीडियम में अपना पेपर कर सकते हैं, जो मेंस का पेपर होता है उसमें भी आप इंग्लिश राइटिंग कर सकते हैं। लेकिन जब आपके इंटरव्यू की बात आती है तो आपको महाराष्ट्रियन लैंग्वेज यानी कि जो मराठी लैंग्वेज है उसमें फ्लुएंट होना जरूरी है। तो इसकी एक ही चीज है, इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपकी 10th 12th है तो आपको आप महाराष्ट्र के हो तो आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप वहाँ आप आराम से जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपको मराठी लैंग्वेज
जाती है और आप एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हो कोई भी कि हाँ भाई मुझे मराठी सीखनी है और आपको बस मराठी में फ्लुएंट होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि आपको महाराष्ट्रियन लैंग्वेज आती है। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं महाराष्ट्रियन लैंग्वेज सीख के और उसका एक सर्टिफिकेट तैयार करवा के इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो। ये लैंग्वेज बैरियर है, छोटा सा ये बैरियर है, आप इसको क्लियर कर सकते हो, लेकिन हाँ ये बैरियर है, आपको इसमें महाराष्ट्रियन लैंग्वेज या फिर मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये मतलब कुछ इंफॉर्मेशन थी आपकी कि आपके इसमें जरूरी एसेंशियल्स क्या रहने वाले हैं। फिर दूसरा जो एसेंशियल रहता है आपका एज बैरियर, कि आपका एज कितनी होनी चाहिए। तो जिस भी पर्सन ने 21 ईयर्स क्रॉस कर लिए हैं, यानी कि जो 21 साल का हो चुका है और उसके पास एलएलबी की या फिर बीएलएलबी की डिग्री है, तो आराम से इस जॉब में यानी कि इस सिविल जज की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि 2024 वालों का एग्जाम की डेट अनाउंस हो गई है। 16 मार्च को प्री है और 13 सितंबर को उनका मेंस का एग्जाम है 2025 में। और 2025 वालों का नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन उनकी भी डेट अनाउंस कर दी है टेंटेटिव, ताकि उनको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपके लिए एक अवेयरिंग यानी कि अच्छी इंफॉर्मेशन है कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें और आपके लिए इसमें जाने का चांसेस बढ़ जाए। फिर आगे इसमें बताते हैं कि अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जो भी पर्सन एमपीएससी के लिए अप्लाई करेंगे तो उनका सबसे पहले तो प्री का मैं बता दूं, उनका प्री होगा, फिर उनका मेंस होगा, फिर उनका इंटरव्यू होगा। तो जो भी पर्सन इसमें अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपका जो प्री का एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 एमसीक्यूज होंगे आपके, और उसमें 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। आपका एक क्वेश्चन के लिए चार अगर आंसर गलत हो गए तो एक नंबर आपका कट जाएगा। तो इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, 100 नंबर का पेपर है, 100 ही एमसीक्यू पूछे जाएंगे। फिर इसका जो सिलेबस रहता है वो ये रहता है कि इसमें आपकी लीगल नॉलेज आएगी, यानी कि लीगल नॉलेज आपकी आएगी। लीगल नॉलेज में आपका क्या पूछा जाएगा? द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिविल प्रोसीजर कोड, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंडियन पीनल कोड, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टनरशिप एक्ट। तो ये तो इनका अपडेटेड सिलेबस नहीं है जो हमें नेट पे मिला है थोड़ा सा, लेकिन मैं बता दूं कि इसमें आपका बीएनएसएस और आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी इसमें आने वाला है। तो आपको उसमें उसके लिए भी अच्छे से पढ़ के जाना है। ये अपडेटेड सिलेबस नहीं है, ये हमने एक नेट से निकाला है, क्योंकि हमें एमपीसीजी के बारे में जो भी पीडीएफ मिली है उसमें डिफाइंड सिलेबस दे रखा है, लेकिन वो महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में है, तो आपके लिए इजी रहे इसीलिए मैं आपको इन सब चीज़ों को इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रही हूँ। फिर आगे मेंस का सिलेबस रहता है कि मेंस का पेपर पैटर्न क्या है और मेंस का सिलेबस क्या रहता है। तो आपका जो मेंस का सिलेबस यानी कि पहले तो पेपर जो होता है वो 2 पार्ट में होता है, पेपर 1 और फिर आपका पेपर 2। और जो पेपर 1 होता है वो 100 मार्क्स का होता है, रिटन एग्जाम होता है। हाँ, प्री का जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन एग्जाम होता है, वो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड ओएमआर पेपर नहीं होता, ऑनलाइन एग्जाम होता है। और इसमें जो पेपर 1 का एग्जाम होता है मेन का, उसमें जो सिलेबस रहता है वो रहता है सीपीसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। और ये आपका टोटल 100 मार्क्स का रहता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि बीएनएसएस और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएस से आपको पढ़ के जाना है, और साथ में ये पुराने लॉस भी आपको करके जाने हैं अच्छे से। फिर उसके बाद जो पेपर सेकंड होता है वो इंडियन पीनल कोड, जिसे हम बीएनएस बोल देंगे, इंडिया द एविडेंस एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बीएनएसएस, स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। फिर आपका ऐसे आता है करंट लीगल टॉपिक पे 800 वर्ड्स का लिखने का। तो ये आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो जो आपका मेन्स का पेपर होता है 200 नंबर का होता है, और जो प्री का पेपर होता है वो आपका 100 नंबर का होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग है। और रिटर्न जो पेपर होता है मेंस का होता है, और उसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो रिटर्न एग्जाम है। फिर आपका आगे वाइवा वॉस कंडक्ट कराया जाता है और उसी के बेसिस पे आपको सिलेक्शन दिया जाता है। तो ये थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड या सिविल जज की वैकेंसी से रिलेटेड। तो मैं आपको इसमें लास्ट डेट, आप सोचेंगे लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट कोई भी नहीं है। 2024 के फॉर्म भरे जा चुके हैं, उनकी डेट अनाउंस हुई है। 2025 की नोटिफिकेशन आएगी तब आपको लास्ट डेट, फर्स्ट डेट, हर चीज का पता चलेगा, और उस नोटिफिकेशन की जानकारी हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। और इसी तरह की ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड की जितनी भी अपडेट्स होती हैं उन सबको जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।